여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 제가 어릴 때 교회를 다녔지만은 मैं भले बचपन से चर्च में जाता था, 하나님이 내 마음에 믿어지기는 1962년부터였습니다. लेकिन 1962 में मैं परमेश्वर पर विश्वास कर पाया। 그전 내가 늘 교회를 다니며 죄인이었고 उस समय पहले मैं हमेशा चर्च जाता था लेकिन पापी था। 성경이 나에게 뭐라고 말하면 그게 별로 관심 없었고 내가 성경 말씀대로 살려고 애를 썼기 때문에 बाइबल मुझसे क्या कहती है इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मैं बस बाइबल के वचनों के अनुसार जीने की कोशिश करता था। 내가 성경을 말씀대로 산다는 게 얼마나 어려운 걸 알았습니다. तब मुझे पता चला कि बाइबल के वचनों के अनुसार जीना कितना मुश्किल है, 늘 죄인이었습니다. तो इसलिए मैं हमेशा पापी ही था। 1962년 10월 달에 1962 के अक्टूबर महीने में 하나님 내 마음에 많은 변화를 가져다 주었습니다. परमेश्वर ने मेरे मन में बहुत सारे बदलाव लाए। 무슨 변화였냐면 कौन से बदलाव थे वो? 나는 분명히 죄를 지었습니다. मैंने पक्का पाप किया, 죄송합니다만 माफ कीजिए, लेकिन 저는 배가 고파서 तभी मैं बहुत ही भूखा होता था, 도둑질을 많이 했어요. इसलिए मैं बहुत चोरी करता था। 나머지 밀도 꺾어 구워 먹고 दूसरों के यहाँ के गेहूं चुरा कर हम खाते थे। 도둑질한 게 맛있다 하는 लोग कहते हैं कि चोरी किए हुए खाने जो होते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। 이 밀을 이만큼 꺾어 가지고 가지고 산 꼭대기로 올라갑니다. तो कुछ दोस्तों के साथ में लेकर इतना ऐसा गेहूं काट के पहाड़ों पर जाकर उसे पूरा भून के खाते थे। the mountains. 불을 넣고 밀을 거기서 굽습니다. वहां पर ऐसे आग लगाते थे और उस आग में उस गेहूं को भूनते थे, And when the wheat और फिर जब भुना जाता था वो गेहूं we rub तो उसे ऐसे पीसते थे, 불면 and और फिर ऐसे पीसने के बाद में रगड़ने के बाद 알맹이만 उसके बाहर का जो कवच है वो उड़ जाते हैं, बस अंदर का दाना रह जाता था। 타가지고 그 시커먼 재가 있기도 손도 새카맣고 입도 새 얼굴도 새. तो छिलका ऐसे जल जाता था, उसके कारण वो पूरा ऐसे राख बन जाती थी। तो उस राख के कारण हमारे हाथ और चेहरे सब काले काले हो जाते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत स्वादिष्ट लगता था। 정말 먹을 게 없던 시절이기도 하지만 वो ऐसा समय था जहाँ पर हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं होता था। 식으로 이게 도둑질인지 알고 इस प्रकार से ये जानते हुए कि वो चोरी है, 죄인 줄 알지만 मैं जानता था कि ये पाप है, 친구들 사이에 늘 그렇게 살았어요. लेकिन दोस्तों के बीच में मैं हमेशा इस प्रकार से जिया। 교회를 다녔기 때문에 और मैं चर्च में जाता था, 어릴 때인데도 교회는 새벽 기도에 나갔어요. भले मैं बहुत ही छोटा था लेकिन फिर भी मैं भोर की सभा में भी जाता था, 죄를 용서해 달라고 빌기 위해서. और ये रोने के लिए, मांगने के लिए कि मेरे पापों को क्षमा कीजिए। 어제 내가 이러이러한 죄를 지었습니다. और हर भोर को जाकर कहता, परमेश्वर मैंने ये पाप किया है, मैं पापी हूँ, 용서해 주십시오. मुझे आप क्षमा कीजिए, ऐसे प्रार्थना करता था। 오늘은 죄 짓지 않게 해주십시오. आज मुझे पाप करने मत दीजिए। 저녁에 친구들 모이는데 가면 또 그러기 때문에 और शाम को जब दोस्त इकट्ठा होते थे वहां पर फिर से वैसे ही होता था। 결심을 하고 각오를 합니다. तो सुबह मैं बहुत तय करता था, नहीं शाम को मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा वहां पर, 나도 무슨 이미 앉아 있었어. लेकिन मैं भी अनजाने में ऐसे वहां पर जाकर बैठा हुआ था। 짓고 और फिर ऐसे ही पाप करता गया 많이 했고 और फिर मैंने बहुत चोरी की, 말도 참 많이 했어요. बहुत ही ज्यादा झूठ भी बोला। 정말 저는 그때 하나님 앞에 죄인이었어요. सच में उस समय मैं परमेश्वर के सामने पापी था। God. 근데 제가 이제 성경을 읽어 들어가기 시작하면 लेकिन जैसे मैं बाइबल को पढ़ता हुआ आगे बढ़ा, 성경 말씀하고 내 생각이 다른 거예요. बाइबल का वचन और मेरी सोच अलग थी। 어디서 부딪혔느냐 하면은 तो कहाँ ये टकराव होने लग गए? 거짓말하고 도둑질하고 또 많은 죄를 지었기 때문에 मैंने झूठ बोला था, चोरी की थी और बहुत पाप किए थे। 죄인 그러면 나야 뭐 당연한 죄인이죠. तो पापी मतलब मैं तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से हाँ मैं पापी ही था, ऐसा सोचा। हाँ मैं पापी था। 근데 여러분 성경을 읽어가면서 लेकिन जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया, 성경에서 의인은 아무나 하도 없으며 그런 말씀이 있는데 बाइबल में ऐसा वचन है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 당연히 우리는 죄인이지. हाँ स्वाभाविक रूप से हम पापी है ही। 죄인이지 의인이 어디 있어? पापी है हम, धर्मी कहाँ पर कोई है? 야, हम पापी हैं, ऐसा मैंने सोचा। 그러나 성경을 읽다가 लेकिन एक दिन बाइबल पढ़ते हुए 신기한 것은 बहुत ही अद्भुत बात क्या है, 의인이 나오는 것입니다. धर्मी जन दिखाई देने लग गए। 노아는 의인이요. नोह धर्मी जन था। 와, 노아가 의인이네. What? वाह, नोह धर्मी है? 의인이 됐지. कैसे वो धर्मी बन गया? 말 안 했을? और उसने झूठ नहीं बोला होगा क्या? 도둑질 안 했을? उसने चोरी नहीं की होगी क्या? 그 다음에 로마에서 보면 और फिर रोमियो की पुस्तक में 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. ऐसा लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। 로마 1장에 분명히 의인은 믿음으로 산다. रोमियो के एक अध्याय में पक्का लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। यहाँ पर धर्मी है,
의인 없는 사람도 없는데 तो बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 일단 이걸 어떻게 성경을 풀어야 하지? तो यहाँ पर ये धर्मी जन भी है, तो फिर बाइबल को मैं कैसे समझ के लूं? 5장 16절에 याकूब के 5 अध्याय के 16 वचन में 의인의 간구는 역사하는 힘이 많으니라. धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 성경에 의인 없는 하나도 없는데 बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, 의인이 있는 거예요. लेकिन यहाँ पर धर्मी है। 앞뒤가 안 맞네. 연 없다고 연 있네. बाइबल में तो आगे पीछे से कोई मैच ही नहीं करता, यहाँ पर नहीं है कहा यहाँ पर है। 내가 내려갔는데 और उसके अगले बार से जैसे मैं पढ़ता गया 뭘 봤느냐? और मैंने क्या देखा, 의인이 되는 과정을 보았어. धर्मी बनने के उस तरीके को मैंने देखा। 내가 제일 좋아하는 성경 구절인데 मुझे बहुत ही पसंद आने वाला ऐसा बाइबल का वचन है 3장 23절에 रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में, 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한다. सबने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से रहित हुए। 맞아, 우리는 죄를 지어 하나님의 영광에 도달할 수가 없어. सही है, हमने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। 24절이 뭐냐면 लेकिन 24 वचन क्या कहता है, 그 죄인이 의인 되는 과정을 정확하게 이야기. वो पापी कैसे धर्मी बन सकता है, उस प्रक्रिया को बहुत सटीकता से बताया गया है। 로마 3장 23절 24절은 रोमियो का 3 अध्याय का 23 वचन और 24 वचन जो है, 의인이 되는 과정을 정확하게 이야기하고 있는 구절. ये उस प्रक्रिया को बहुत सटीकता से बताते हैं कि कैसे एक पापी धर्मी बनता है। 죄를 지었고 मैंने पाप किया था, 한두 번 지은 것이 아니라 एक दो बार नहीं किया था, 여러 번 지었고 कई बार पाप किया, 도둑질도 많이 했고 चोरी भी बहुत की 거짓말했으니까 और झूठ भी बोला, 분명히 죄인이에요. तो पक्का मैं पापी हूँ। 근데 성경에 의인이 있는데 लेकिन बाइबल में धर्मी जन है, 어떻게 의인이 됐어? तो ये व्यक्ति कैसा धर्मी जन बना? 지었을까? क्या उसने पाप नहीं किया होगा? 한 번도 안 했어. क्या उसने एक बार भी झूठ नहीं बोला होगा? 도 안 했을까? क्या किसी से नफरत नहीं की होगी? 의인이 됐지. कैसे वो धर्मी बना? 로마 3장 23절 24절 아주 자세히 설명해. लेकिन रोमियो के 3 अध्याय के 23 और 24 वचन में बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। 3장 23절은 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광에 이르지 못하더니 रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। 4절 죄인이 의인 되는 과정을 정확하게 얘기합니다. लेकिन 24 वचन एक पापी से कैसे धर्मी बनते, इस प्रक्रिया को बहुत सटीकता से बताया गया है। 되기 위해서 एक पापी को धर्मी बनने के लिए 회개하거나 हमारे मन फिराव करने से 하거나 या फिर रोने से 고백하거나 या पापों का अंगीकार करने से, 그게 우리가 뭘 해서가 아니라고 बाइबल क्या कहते हैं, हमारे कुछ करने से नहीं, 그리스도께서 बल्कि यीशु मसीह ने 일을 하심으로 मसीह ने काम किया, उसके द्वारा, 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 하나님 은혜로 값없이 의인이 됐다. परमेश्वर के अनुग्रह से सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। 하나님 우리를 의롭다고 하셨어요. परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा, 하나님의 은혜로 परमेश्वर के अनुग्रह से 의롭다 하심을 얻은 자 됐. सेंत मेंत हम धर्मी ठहराए जाते हैं। 죄를 지은 죄인인데 तो मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ, 나를 죄인이라고 해야 하는데 तो परमेश्वर मुझे पापी कहना चाहिए। 죄인은 의인이라고 하셨어요. परमेश्वर मुझे पापी नहीं बल्कि धर्मी कहता है। 3장을 좀 더 읽어 내려가 보면 रोमियो के 3 देखो, अगर आगे पढ़ोगे आप तो 참 재밌는 이야기였는데 वहां पर मजेदार बात क्या लिखी है, 그 모든 사람의 죄를 하나님 영광에 이르지 못하더니 इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, 그리스도 예수 안에 구속으로 말하면 하나님은 값없이 의롭다 하심 얻은 자 되었느니라. परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। 25절에 और फिर उसके बाद में 25 वचन में, 예수를 하나님 그의 피로 인한 믿음으로 말미암아 화목 제물로 세우셨으니 उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, 하나님께 길이 참으시며 전에 지은 죄를 강가하심으로 자기 의로우심을 나타내려 कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो यहाँ पर बाइबल क्या कहती है, 하나님은 하나님의 의로우심을 나타내셨다고 해요. परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता प्रकट की। 어떻게 하나님의 의로우심을 나타내셨? कैसे परमेश्वर ने उसकी धार्मिकता प्रकट की? 우리 인간은 사람이 죄인이 되기를 원치 않았습니다. परमेश्वर हम मनुष्य से प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि हम पापी बने। 하나님이 의로우시고 우리도 의롭기 위해서는 तो परमेश्वर धर्मी है और हम भी धर्मी बने, इसके लिए 죄를 지었는데 तो हमने भले पाप किया, 의인을
죄인을 보고 그냥 의롭다고 하시면 बस पापी को अगर वो धर्मी कहता है तो righteous, 하나님은 공의로운 재판장이 아닙니다. फिर परमेश्वर न्यायी न्यायाधीश नहीं होगा। 하나님은 죄인을 보고 죄인이라고 해야 하시고 परमेश्वर ने एक पापी को पापी ही कहना चाहिए 죄인을 보고 의인이라고 하셔야 and 합니다. God और धर्मी को धर्मी ही कहना चाहिए। 죄인을 보고 하나님 의롭다고 하시면 अगर परमेश्वर एक पापी को धर्मी कहता है 공의로운 재판장이 아닙니다. तो फिर परमेश्वर न्यायी न्यायाधीश नहीं है। 재판장은 the न्यायी न्यायाधीश जो है 죄인을 보고 वो एक पापी को, 무슨 죄인이든지 간에 चाहे कोई भी पापी क्यों ना हो, 아들이라도 वो भले वो परमेश्वर का पुत्र क्यों ना हो, 죄인이라고 해야 합니다. अगर पापी है तो उसे पापी ही परमेश्वर ने कहना चाहिए। that ये न्यायी न्यायाधीश है। 죄인을 가지고 의롭다고 말씀하시면 अगर एक पापी को वो धर्मी कहता है तो 공의로운 재판장이 아닙니다. तो परमेश्वर न्यायी न्यायाधीश नहीं है। फिर 절대로 죄인을 의롭다고 말씀하실 수가 없었어요. तो इसलिए परमेश्वर कभी भी एक पापी को धर्मी नहीं कह सकता था। 하나님이 죄인을 어떻게 의롭다고 해야 어떻게 해야지? तो परमेश्वर ने सोचा कि कैसे इस पापी को धर्मी करेंगे, 하나님은 의롭다고 하지 않고 तो परमेश्वर ने बस धर्मी नहीं कहा 예수님을 보내셨어요. बल्कि उसने यीशु मसीह को भेजा। 만일 하나님이 죄인을 그냥 의롭다고 하신다면 अगर परमेश्वर एक पापी को बस ऐसे ही धर्मी कहता है 재판장이 아니시지. तो परमेश्वर न्यायाधीश नहीं रहेगा। 게 됐는데다가 의롭다 하시면 लेकिन अगर धर्मी वो बने हैं और फिर उनको धर्मी कहता है तो 의로운 재판장이십니다. फिर परमेश्वर न्यायी न्यायाधीश बनता है। 의롭다고 하실 때 तो जब परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, 그냥 나 또 무조건 의롭다고 하신 것이야. हमारे पापों को बस ऐसे रख छोड़कर ऐसे बस धर्मी नहीं कहा, how it was done. 우리가 죄를 지었는데 बल्कि हमने पाप किया, 의롭다 하신 것이 아니라 लेकिन उसने बस ऐसे ही हमें धर्मी नहीं कहा, 주님을 보내신 거예요. बल्कि उसने यीशु को भेजा। 주님에게 우리 모든 죄를 넘기셨고 हमारे सारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया 우리가 예수 다 넘어감으로 말미암아 और हमारे सारे पाप यीशु के ऊपर जाने के द्वारा 다 사해진 걸 보신 뒤에 हमारे सारे पाप धोए गए। इसे देखने के बाद 그때 우리를 보고 의롭다 하신 तब वो हमें धर्मी कहता है। 하나님이 의롭다 하신 것은 뭐냐면 तो इसलिए परमेश्वर ने हमें जो धर्मी कहा है वो क्या है? 3장 2절 모든 다 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못했는 रोमियो के 3:23 में सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। 그냥 죄를 지으니까 너 의롭다 너 깨끗하다 하신 거 아닙니다. परमेश्वर ने बस ऐसे वो पाप किया लेकिन फिर भी तुम धर्मी हो, पवित्र हो, ऐसा नहीं कहा। 3장 23절 분명히 죄인입니다. रोमियो के 3:23 में निश्चित ही हम पापी है। 꼭 हमने पाप किया, 죄인입니다. हम पापी है। 그냥 죄인을 그냥 의롭다고 하지 아니하시 लेकिन एक पापी को उसने बस ऐसे ही धर्मी नहीं कहा है, 4절에 बल्कि 24 में 또 예수 안에는 구속으로 말미암아 उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। 이 4절에 어렵게 되는 것이 24 में जो धर्मी बनते हैं, 예수님이 우리 죄를 다 가지고 우리 죄의 모든 형벌을 받으셨기 क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लिया और सारे पापों का दंड चुकाया। 손금방 남아있지 않기 때문에 हमारे पापों को थोड़ा से अभी रख नहीं छोड़ा, 영원히 씻어졌기 때문에 वो सर्वदा के लिए धोए गए। इसीलिए 죄인이 아니고 깨끗하게 만들어 놓 इसलिए आगे भी हम पापी ना बने, हमें शुद्ध ऐसा बनाने के बाद में 하나님이 의롭다고 하셨어요. तब परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा। 하나님이 우리를 보고 의롭다고 하실 때는 जब परमेश्वर ने हमको धर्मी कहा, 죄인인데 의롭다고 하신 것이 बस पापी है हम और ऐसे धर्मी बोलते हैं, ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। हम पापी थे, 십자가의 피로 그 죄값 다 씻었기 때문에 लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर के उसके लहू की कीमत से उसने पापों को चुका दिया 의롭다고 하신 것이 और फिर हमें धर्मी कहा। 그때 못 박혀 죽은 형식적으로 죽은 게 아니고 तो यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा वो बस औपचारिकता के लिए नहीं मरा, 우리의 모든 죄 눈처럼 희게 씻었어. बल्कि क्रूस पर उसके लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को बर्फ के समान सफेद धो दिया। 그리고 돌아가심으로 말미암아 यीशु मसीह ने उसके लहू को बहाकर उसके मारे जाने के द्वारा 눈에 볼 때에 परमेश्वर के नजर में जब वो हमें देखता है, 깨끗해졌습니다. हम शुद्ध बन चुके हैं, 거룩해졌습니다. पवित्र बने हैं। 아무 일도 안 했는데 अब मैंने कुछ भी नहीं किया, 그 거짓말하고 나쁜 일만 했는데 हमने पाप किया, दुष्टता की, केवल बुरे काम ही किए, 예수님의 피가 나를 눈처럼 이겼어요. लेकिन यीशु के लहू ने मुझे बर्फ के समान सफेद धो दिया है। 하나님 우리를 보고 의롭다고 하신 거예요. इसलिए परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। 자 이제 26절에 보면은 तो अगर आप 26 वचन में पढ़ते हैं, 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하십니다. वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। 현재 우리가 자랑할 때가 어디 있느냐? 있을 수가 없는 힘으로냐 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라
믿음의 법. तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। 하심을 얻는 것은 율법 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 것을 우리가 인정합니다. इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। 눈으로 보셨을 때에 जब परमेश्वर उसकी नजरों से देखता है, 인이었습니다. हम पापी थे, 예수님 십자가에 못 박혀 죽으심으로 लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाने के द्वारा 모든 죄가 완벽하게 씻어졌습니다. हमारे सारे पापों को परिपूर्ण रूप से धो दिया गया। 하나님을 보고 의롭다고 하셨어요. इसलिए परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा। 나는 내가 씻어졌는지 잘 모르지만 हालांकि मैं नहीं जानता कि मैं धोया गया हूँ, 하나 아는 것은 लेकिन एक बात क्या जानता हूँ, 하나님 나를 의롭다고 했다고 말씀돼 있어요. परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा है, ऐसे वचन में बाइबल में लिखा है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। 의롭다고 하시면 अगर परमेश्वर धर्मी कहता है तो 나는 의로운 것이야. मैं धर्मी हूँ, 아무리 죄를 많이 지었고 भले मैंने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, 저질렀지만 भले मैंने दुष्टता की है, 어렵지만 भले मैं गंदा हूँ, 하나님이 의롭다고 하셨습니다. परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा। 못 보시고 나 죄인을 모르고 잊어버리고 의롭다 하신 것이 परमेश्वर मुझे सही रीति से देख नहीं सका, भूल गया, या मैं पापी होते हुए मुझे धर्मी नहीं कहा। 죄인이었는데 मैं तो गंदा और दुष्ट पापी था, 예수님께서 오셔서 लेकिन यीशु मसीह आया। 여러분 우리가 태어나기도 전이었지만 मतलब ये बात तो हमारे जन्म से पहले की बात थी, 우리 죄를 영원히 눈과 같이 희게 거룩. लेकिन उसने हमारे पापों को सर्वदा के लिए बर्फों के समान सफेद ऐसे पवित्र कर दिया, धो दिया। 사함 받기 위해서 애를 쓰고 노력해야 하는 게 아니고 तो पापों की क्षमा पाने के लिए मैंने कोशिश करना है, प्रयत्न नहीं करना है। 죄를 지게 애 쓰고 고생해야 하는 게 아니라 पापों की क्षमा के लिए मैंने कोशिश करके मेहनत नहीं करनी है, 예수님의 피가 내 죄를 씻은 걸 믿는 거. बल्कि यीशु मसीह के लहू ने मेरे पापों को धोया, इस पर विश्वास करना है। 진짜 못 박혀 죽으셨는데도 भले यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, 죄인이라고 말한 लेकिन अगर मैं अपने आप को पापी कहता हूँ तो 예수님 십자가는 실패했다는 이야기. इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह का क्रूस नाकामयाब हो चुका है। 절대로 실패를 하지 않으셨어요. प्रभु बिल्कुल भी नाकामयाब नहीं हुआ। 모든 죄를 눈과 같이 희게 씻으신 거예요. उसने हमारे सारे पापों को बर्फ के समान सफेद ऐसे धो दिया। 62년도에 1962 साल में 내가 지은 죄가 분명히 기억이 나고 죄를 지금 확실한데 मैंने किए हुए पाप पक्का मुझे याद थे, मैं पापी हुई बात पक्की थी। 나는 10월 달에 लेकिन अक्टूबर के महीने में 의롭다고 말했습니다. मैंने कहा मैं धर्मी हूँ। 왜 하나님 나를 봤을 때 क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर मुझे देखता है, 내가 다 씻어졌습니다. उसने मेरे सारे पाप धो दिए हैं 예수님의 피로 말미암아. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। 하나님 나를 보고 의롭다고 말씀하셨어요. इसलिए परमेश्वर मुझे देखकर धर्मी कहता है। 의롭다 하시면 अगर परमेश्वर धर्मी कहता है तो 의로운 것입니다. मैं धर्मी हूँ। 하나님 거룩하다면 अगर परमेश्वर मुझे पवित्र कहता है 거룩한 것이. तो हम पवित्र हैं। 그 하나님의 말씀을 믿습니다. मैं उस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। 난 정말 큰 죄인이지만 मेरे नजरों में तो मैं बहुत ही बड़ा पापी हूँ, 더럽지만 मैं गंदा हूँ, लेकिन 하고 추하지만 मैं दुष्ट हूँ, मैं बुरा हूँ, लेकिन 생각이 그렇고 ये मेरी सोच है। 하나님이 의롭다고 하셨습니다. परमेश्वर ने धर्मी कहा। 모든 사람이 죄를 범하였음에 सबने पाप किया 영광 이르지 못하고 और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자들. परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। 그 성경에는 कोरियन बाइबल में 예수의 구속으로 의롭게 되었다 그렇게 돼. ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। 영어 성경에는 लेकिन इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है being justified बीइंग जस्टिफाइड, 의롭게 됐다. धर्मी ठहरे हैं। 이에 그리스도 예수께서 우리 죄를 구속하셨다. और उसके बाद में लिखा है कि यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा। 영어하고 한국어에서 순서 차이는 있지만 तो इंग्लिश और कोरियन में से क्रम का फर्क होता है, 미셔 लेकिन एक ही मतलब है, 의롭게 됐다. हम धर्मी बने हैं 그리스도의 구속으로 말미암아 यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा। 그렇게 돼 있고 इंग्लिश में ऐसा लिखा है, 그 성경은 लेकिन कोरियन बाइबल में 그리스도께 구속했기 때문에 우리는 의롭게 됐다. यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है, इसलिए हम धर्मी ठहराए गए हैं। 차이지만 तो ये भले फर्क है, 결론은 한국어도 영어도 의롭다. लेकिन निर्णायक रूप से क्या है कि कोरियन में, इंग्लिश में यही कहा गया कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। 어느 분이 재판장이 딱 재판을 했는데 तो जब एक न्यायाधीश ने न्याय दिया है, 판단 틀렸어. नहीं आपका न्याय गलत है, 안
되지요. ऐसा नहीं कह सकते, 되는 겁니다. ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। 재판을 받아들인 거. उस न्याय को हमें स्वीकार करना पड़ता है, 그래야 재판자입니다. तभी इसलिए हम उसे न्यायाधीश कहते हैं। परमेश्वर न्यायी न्यायाधीश है। 우리를 멸망받는 걸 원치 않아서 वो नहीं चाहता था कि हम नाश हो, 의롭다고 재판해야 하는데 तो इसलिए उसका यही न्याय देना था कि हम धर्मी हैं। 우리가 죄인이라 그렇게 할 수가 없었어요. लेकिन हम पापी थे, इसलिए वैसा कह नहीं सकता था। 죄인인데 लेकिन हालांकि हम पापी हैं, 의롭다고 하신다. लेकिन अगर ऐसे ही परमेश्वर हमें धर्मी कहता, 재판장이 तो परमेश्वर न्यायी न्यायाधीश नहीं ठहरता। 하나님은 예수님을 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사하도록 했어요. लेकिन परमेश्वर ने यीशु को भेजकर क्रूस पर मर के हमारे पापों को धोने लगाया, 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광에 이르지 못. इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 또 예수 안에는 구속했기 때문에 परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 또 의롭다고 하셨어요. परमेश्वर ने हमें सेंत मेंत धर्मी ठहराया है। 하나님도 의로우시고 इसलिए परमेश्वर भी धर्मी है 우리도 의로우시고. और हम भी धर्मी हैं। 아니네, 하나님 우리가 죄인인데 의롭다고 하시면 अगर परमेश्वर हमें पापी होते हुए भी धर्मी कहता, तो 하나님 공의로운 재판장인 하나님 의롭지 않습니다. तो परमेश्वर धर्मी नहीं होता और वो एक न्यायी न्यायाधीश नहीं ठहरता। 뭐 의롭다 하냐면 क्यों परमेश्वर हमें धर्मी कहता है? 안 지어서 의로운 게 아니고 ऐसा नहीं कि हमने पाप नहीं किया इसलिए धर्मी कह रहा है। हमने पाप किया 저주를 내려야 하고 और हम पर श्राप ही आना चाहिए, 해야 했어. उसने हमारा दंड ही देना चाहिए। 그런데 लेकिन 참 놀랍게도 बहुत अद्भुत रूप से 하나님은 주를 보고 의롭다고 했어. परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा और पवित्र कहा। Why? क्यों? 수호 때 피를 보고 यीशु मसीह के लहू को देखकर 저는 그날 내 죄가 눈처럼 희게 씻어진 거예요. उस दिन मेरे सारे पाप बर्फ के समान सफेद ऐसे धोए गए, ऐसे विश्वास किया मैंने। 기도하다가 뭐 환상을 보았다 그러고 कुछ लोग कहते हैं कि वो पहाड़ों पर प्रार्थना करते कुछ दर्शन देखा, 영을 받았다 합니다. और कुछ कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे मिला। 나는 불도 받은 적이 없고 मैंने कभी आग नहीं पाई है या फिर कोई दर्शन नहीं पाया है, 이걸 하나 받았습니다. लेकिन एक अलग चीज मैंने पाई है, 의롭다 하심을 받아. मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। 하나님 날 보고 의롭다고 하셨어요. परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा। 예, 하나님 हाँ परमेश्वर, 의로운 죄인이면 틀림없는데 मैं तो पक्का पापी हूँ, गंदा पापी हूँ, 의롭다 하시면 लेकिन परमेश्वर अगर आप धर्मी कहते हो तो 의로운 것이 तो मैं धर्मी हूँ, 거룩한 것이 मैं पवित्र हूँ। 이렇게 믿었어요. ऐसे मैंने विश्वास किया। 그때 하나님 마음하고 내 마음이 하나가 되면서 तब परमेश्वर का मन और मेरा मन एक हो गया 놀라운 변화가 일어나기 시작해요. और मेरे जीवन में अद्भुत बदलाव आने लग गए। 죄인이라고 하는 내 생각 속에 늘 주님 앞에 तो मेरे पापी हुई सोच के अंदर हमेशा मैं रहकर प्रभु के सामने भी I was ashamed. मैं शर्मिंदा होता था और डर लगता था मुझे, 그렇지 않습니다. लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 알고 하나님이 어렵다고 그래. परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा है, इसलिए 날 거룩하다고. परमेश्वर ने मुझे पवित्र कहा है। 기억지 않으시죠? परमेश्वर कहता है वो मेरे पाप को स्मरण नहीं करता। 자에 걸으셨는데 न्यायाधीश ऐसा कहता है 의롭다. तो मैं धर्मी हूँ। 종종 모임에 갑니다. मैं अलग अलग ऐसे मीटिंग में जाता हूँ। 내가 한번 도미니카에 갔는데 एक दिन मैं डोमिनिका में गया था, 목사님들이 계셨는데 बहुत सारे पास्टर लोग वहां पर इकट्ठा थे। 어렵다 그래서 मैंने कहा मैं धर्मी हूँ। 깜짝 놀랐어요. वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। 나한테 질문했어요. उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, 거짓말 안 했습니다. पास्टर आपने झूठ नहीं बोला, 지었습니다. आपने कोई पाप नहीं किया, कैसे आप धर्मी हो सकते हो? 그러면서 얘기했습니다. तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा 죄송합니다. माफ कीजिए, 난 제 헤아릴 수시 많이 मैंने बहुत ही अगणित ऐसे पाप किए हैं। 말도 많이 해요. मैंने बहुत ज्यादा झूठ भी बोले हैं 도둑질도 많이. और चोरी बहुत की है। 목사님 물었습니다. तो पास्टर ने पूछा, 그럼 그러면 죄인이잖아요. तो फिर पास्टर आप पापी है ना? 죄인인데 어떻게 의롭습니까? तो पापी होते हो कैसे धर्मी हो आप? 저는 지금 죄인이에요. अगर आपने पाप किया तो आप पापी हो। 예, 잘 압니다. हाँ मैं जानता हूँ इस बात को अच्छे से, 중요한 것은 लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? 하나님은 재판장이시죠. परमेश्वर न्यायाधीश है। 하나님 뭐라고 말씀하시죠? परमेश्वर क्या कहता है? 의롭다고 하셨어요. परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा। 로마 3장 24절 रोमियो के 3 अध्याय के 24 वचन को मैंने पढ़कर सुना है 자세히 나오죠. और उसके बाद में बहुत विस्तार से लिखा है ना, 하나님도 의로우시고 우리도 의롭다. परमेश्वर भी जिसे आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। 를 읽어보세요. आइए 26 वचन को पढ़कर देखिए। 자기 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하시고 वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो यही इसका मतलब है। 인인 우리를 그냥 의롭다고 하신다면 अगर वो हम जो पापी है उनको बस ऐसे धर्मी कहता है तो
이런 재판장이 아닙니다. तो परमेश्वर न्यायी न्यायाधीश नहीं है। 재판장은 न्यायी न्यायाधीश जो है 죄인을 죄인이라고 의인을 어렵다고 해요. वो पापी को पापी कहता है और धर्मी को धर्मी कहता है। 처음에 로마 3장 10절에 의인은 하나도 없는데 रोमियो के 3 के 10 वचन में कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 이게 의인이라고 물으면 तो अगर आप पूछोगे कि कैसे मैं धर्मी हूँ, 죄를 안 지어 의인이 아니라 मैं पाप नहीं करके धर्मी नहीं बना हूँ, 피로 내 죄가 씻어져서 의로. बल्कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप धोए गए, इसलिए मैं धर्मी हूँ। 더 중요한 것은 और महत्वपूर्ण बात क्या है? 거짓말하지 아니하시는 जो झूठ नहीं बोलता, 판자이신 하나님이 ऐसा परमेश्वर जो न्यायी न्यायाधीश है, 어렵다고 했습니다. उसने मुझे धर्मी कहा। 제가 자주 하는 이야기 मैं अक्सर जो बात बताता हूँ, 로마 4장 25절 रोमियो के 4 के 25 वचन में, 수는 우리의 범죄함을 위해 내어줌이 되고 वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया 어렵다 하심을 위해 다시 살아나시. और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। 얼마나 놀랍습니다. कितना अद्भुत बात है ये। 이제 저는 하나님이 나를 어렵다고 그랬어요. तो परमेश्वर ने अभी मुझे धर्मी कहा है। 제 마음에는 자주 내가 죄인이라는 생각이 일어날 때가 있어요. मेरे मन में अक्सर ऐसी सोच उभरती है कि मैं पापी हूँ, 내가 죄를 지은 게 기억이 나고 मैंने पाप किया, ये बात याद आती है 받고 사실입니다. और विवेक बुद्धि में चुभन महसूस होती है, ये असलियत है। 전에는 안 그랬는데 लेकिन पहले ऐसा तो नहीं था, लेकिन 하지만 난 어이롭습니다. मैं धर्मी हूँ। 왜? क्यों? 이 죄를 위해 예수 십자가에 못 박히시. क्योंकि इसी पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया है, इसलिए और मेरे सारे पापों को धो दिया है। 하나님 말씀하시기를 और परमेश्वर कहता है, 내가 그들의 죄악을 사하고 मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा 그 죄를 기억지 और फिर उनके पाप को स्मरण न करूंगा। 않아의 말이 यहोवा की यह वाणी है। 말씀하셨습니다. परमेश्वर ने कहा, 내가 그들의 죄악을 사하고 मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा 그 죄를 기억지 않아. और उनके पापों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। 갔을 때 जब मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा, 무슨 너 이제 지었잖아. आए पागुसु, तूने ये पाप किया है ना, 나라 부끄럽겠어. तुम्हें कितना शर्मिंदा होगा। 근데 그렇지 않습니다. लेकिन ऐसा नहीं है। 날 보고 어렵다고 하십니다. मुझे परमेश्वर धर्मी ठहरता है। 하나님이 기억이 좋으신 분인데 परमेश्वर की याददाश्त बहुत ही अच्छी है, 기억지 아니하신다. लेकिन परमेश्वर कहता है वो मेरे पाप को स्मरण नहीं करेगा। 하지만 मैं समझ नहीं सकता, लेकिन 그렇다면 वचन में अगर ऐसा लिखा है 분명히 तो ऐसा है। 죄인인데 तो निश्चित ही मेरे मन में पापी हूँ, 하나님은 나를 보고 어렵다고. लेकिन परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा है। 어렵다면 어려운가? अगर परमेश्वर धर्मी कहते तो मैं धर्मी हूँ। 나를 어렵다고 하지 않았어. परमेश्वर ने ऐसे ही मुझे धर्मी नहीं कहा। 어렵다고 하면 अगर मुझे ऐसे ही धर्मी कहता तो वो न्यायी न्यायाधीश नहीं होता। 못 박혀 죽어 내 죄를 산 뒤에 लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद, मेरे पापों को धोने के बाद, उसने मुझे धर्मी कहा है। 내 모든 죄 मेरे सारे पाप 때부터 बचपन से लेकर 지금까지 अब तक, 앞으로 आगे के भी 많은 죄 बहुत सारे ये पाप 십자가에 못 박힌 그 순간 यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के उसी पल में 끝이 나버려 मेरे सारे पाप खत्म हुए हैं। 보시고 परमेश्वर ने इसे देखा 어렵다고 했어요. और हमें धर्मी कहा। 부활하신 이유는 यीशु मसीह के पुनरुत्थित होने के बाद में 어렵다 하심을 위하여 다시 사나시. वो हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। 뭘 봐라. ये कील के निशान देखो, ये भाले के निशान देखो, और ये कांटों के निशान को देखो। ये सब तुम्हारे पापों के लिए था। मैं मारा गया हूँ 어렵게 돼. और मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया है। 이렇게 말씀. परमेश्वर ऐसा हमसे कहता है। धन्यवाद।